In the name of Allah, the most beneficent and the merciful. Second year physics, chapter number 1, electrostatics, lecture number 22. I am Shoaib Arshad, lecturer of physics. टॉपिक है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्कान्स मेथड कि मिल्कान मेथड के थ्रू हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इंट्रोडक्शन में है इन 1909 मिल्कान्स बायड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के 1909 में से एक साइंटिस्ट था जिसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया था, यानी अपने साथियों के साथ मिलके। ऑयल ड्रॉप्स गेट चार्ज नेगेटिवली ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वॉल्स ऑफ एटमाइजर एंड ऑयल ड्रॉप्स कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं जब वो एटमाइज़र की दीवारों के साथ टकराते हैं फ्रिक्शन की वजह से, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ऑयल ड्रॉप्स आर सस्पेंडेड व्हेन एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, यानी एफ ई यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और एफ जी जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। और जो मिल्कान्स मेथड है बेसिकली कॉलम्स लॉ के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। यानी मिल्कान्स मेथड का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कॉलम्स लॉ है। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि एफ़ ई और एफ़ जी क्या चीज़ है और कब ये आपस में इक्वल होती हैं, इसके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं चीज़ें कि हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन में ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये किस किस चीज़ को शो कर रहे हैं। जो ए है ये एटमाइज़र को शो कर रहा है, एटमाइज़र की वर्किंग को हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या चीज़ है। W1 और W2 दो विंडोज़ हैं, P नेगेटिव एंड P पॉजिटिव दो प्लेट्स हैं, एंड S सोर्स है, L जो है लेंथ है, M जो है माइक्रोस्कोप है, D जो है वो ड्रॉपलेट है, और H जो है ये होल है, एक सुराख है छोटा सा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ये क्या 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 चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने इस चीज़ को देखते हैं। टू प्लेट्स P पॉजिटिव एंड P नेगेटिव या P एंड P डैश आर प्लेस्ड इनसाइड अ कंटेनर C, जो कंप्लीट कंटेनर है इसके अंदर ये प्लेट्स हैं। टू अवॉइड डिस्टर्बेंस ड्यू टू एयर करंट्स, यानी अगर कंटेनर से बाहर रखेंगे तो एयर के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक कंटेनर बना के C, उसके अंदर ये प्लेट्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जो कि एयर फ्री हैं। दी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D, जो उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है वो D है, वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है जो हमने मेजर डिस्टेंस रखा हुआ। दी अपर प्लेट P है स्मॉल होल की, जो ऊपर प्लेट है उसमें एक छोटा सा सुराख है जिसे H से शो करते हैं। और वोल्टेज V इज़ अप्लाइड टू द प्लेट ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सेट अप बिटवीन द प्लेट्स, कि हम क्या करते हैं वोल्टेज देते हैं जिसकी वजह से प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट इज़ इक्वल टू वी और डी, हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में पढ़ लिया है कि इज़ इक्वल टू वी और डी होता है। एन एटमाइज़र ए इज़ यूज फॉर स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉप्स इनटू द कंटेनर थ्रू अ नोजल, के ऑयल ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो एटमाइज़र के थ्रू कंटेनर के अंदर आते हैं। ऑयल ड्रॉप्स गेट चार्ज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वॉल्स ऑफ द एटमाइज़र एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये हमें पता है। दीज ऑयल ड्रॉप्स आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं, एंड आर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, यानी ये धुंध की फॉर्म में होते हैं। सम ऑफ दीज ड्रॉप्स हैपन्स टू पास थ्रू द होल इन द अपर प्लेट, के इसके ऊपर वाली प्लेट के अंदर जो सुराख है वहाँ से काफ़ी सारे जो ऑयल ड्रॉप्स होते हैं वो पास हो जाते हैं। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स, एस के जो ड्रॉपलेट्स के दरमियान स्पेस है उसको देखने के लिए हमें एक सोर्स रखा हुआ है जो कि जहाँ से लाइट आती है थ्रू द लेंस एल एंड द विंडो डब्ल्यू, जो लेंस एल और विंडो डब्ल्यू के थ्रू अंदर आती है लाइट। द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ दीज ड्रॉप्स कैन बी केयरफुली ऑब्जर्व बाय माइक्रोस्कोप, एम के इन ड्रॉप्स का पाथ देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप है जिसके थ्रू हम देखते हैं। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि भाई ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे आप देख लें एक ऑयल ड्रॉपलेट है जो सस्पेंशन की शेप में होगा, लटका हुआ होगा, जब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो जाएगा। इन एयर इफ ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज इक्वल टू एम जी, यानी हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला एक्टिंग ऑन द ड्रॉप इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये दोनों जब इक्वल होंगे तो ड्रॉपलेट से लटक जाएगा। और ये कब इक्वल होंगी,
द एफ जी कैन बी एडजस्टेड इक्वल टू एफ जी बाई द एडजस्टिंग द वोल्टेज। जब हम वोल्टेज इनको एडजस्ट करके यानी वोल्टेज को एडजस्ट करेंगे एक पॉइंट के ऊपर आके दोनों वोल्टेज जो एडजस्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये दोनों फोर्सेस जो हो जाएंगी जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा और ड्रॉपलेट्स सस्पेंशन शो करेगा। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, यानी एफ ई जो होता है क्यू ई होता है इज इक्वल टू एम जी होता है, ये चीज़ हमने। अब ई जो होता है हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ई इज इक्वल टू वी ओवर डी, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं क्यू इंटू वी ओवर डी इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा यहाँ पे। और हम अगर चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वी ओवर जो डी है उधर जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसको नेक्स्ट देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि क्यू इज इक्वल टू वी ओवर डी इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा, और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट हमने करनी है तो क्यू इज इक्वल टू एम जी और वी आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मास ऑफ द ड्रॉपलेट, हम देखते हैं कि जो ड्रॉपलेट के ऊपर है मास कितना उसका, यानी यहाँ पे जो हमारे फार्मूले में जो वैल्यूज़ हैं इसमें देखते हैं कि एम जो मास है उसकी वैल्यू कैलकुलेट है, जी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो मेजर्ड होती है, एंड डी है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है यानी वो भी मेजर्ड है, और वी है हमने ये चीज़ें इनको एम और वी को डिस्कस करना है ये क्या चीज़ें हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज स्विच्ड ऑफ, कि मैस को मेजर करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे रहे थे यानी पोटेंशियल ऑफ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ख़त्म हो जाएगी, तो इसका मतलब है हम उसे पोटेंशियल नहीं देंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच्ड ऑफ हो जाएगी। द ड्रॉपलेट्स फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, द ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो एक्शन ऑफ ग्रेविटी की, द ड्रॉपलेट फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी थ्रू एयर, कब ड्रॉपलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। इट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी वी टी, तो नीचे गिरें इसका मतलब वो टर्मिनल वेलोसिटी वी टी अटेंड करें यानी उनकी वेलोसिटी एक वेलोसिटी के साथ गिरें। ऑलमोस्ट एट द इंस्टेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच्ड ऑफ, मतलब उस वक्त तक भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है स्विच ऑफ ही होती है। इट्स टर्मिनल वेलोसिटी वी टी इज डिटरमिन्ड बाय टाइमिंग द फॉल ऑफ द ड्रॉपलेट ओवर अ मेजर्ड डिस्टेंस, यानी हमने टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो जिसका फार्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी का, तो हम अगर लिख लें टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। अगर हमें डिस्टेंस बी पता हो उसका टाइम बी कैलकुलेट कर लें तो इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी यानी टर्मिनल वेलोसिटी इसके थ्रू आ जाएगी। सिंस द ड्रैग फोर्स एफ ड्यू टू एयर एक्टिंग अपॉन द ड्रॉपलेट्स व्हेन इज फॉलिंग ऑन अ कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स वेट, अगर जो हमारे पास ड्रैग फोर्स है वो अगर इसके वेट के इक्वल आ जाए एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा और वी इज इक्वल टू एम जी, यानी वेट और ड्रैग फोर्स, तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं इसके लिए नेक्स्ट हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि ये है क्या चीज़ और कैसे कैलकुलेट करना है इसको जी। तो मैथ भी हमने डिटरमिन कर लिया है, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स जो होगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, डाउनवर्ड फोर्स जो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। जो अपवर्ड फोर्स है वो 6 पाई ईटा आर वी टी, जो ड्रैग फोर्स होती है बेसिकली अगर कोई भी पार्टिकल है तो उसको अपवर्ड मूव करा रही है, कोई और फोर्स ऊपर की तरफ खींच रही है तो उसको हम बेसिकली हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं। जैसे हवा के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी चीज़ का मास या वेट कम होने की वजह से उसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, उसको हम बेसिकली ड्रैग फोर्स बोलते हैं। 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू एम जी, ये कैलकुलेटेड वैल्यू इसकी है। तो अब हमने बेसिकली मैथ कैलकुलेट करना है तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हम कैसे चलेंगे इस चीज़ को देखते हैं। 6 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, वी टी भी कैलकुलेटेड है और जी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है हमने मैथ तब कैलकुलेट होगा जब उसका रेडियस कैलकुलेट हो, यानी आर की वैल्यू जब हमें पता होगी तब मैथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स उससे ऊपर की तरफ ले जा रही है, और नेगेटिव की तरफ आ रहा है इसका मतलब है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ रहा है। ऊपर की तरफ एक और सस्पेंशन या मूव कर रहा है तो उसे हम ड्रैग फोर्स भी बोल सकते हैं और वेट भी बोल सकते हैं। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तब भी वो सस्पेंशन शो करेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ आर, इस पूरे जो वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें अननोन फैक्टर जो है वो आर है।
तो उसको डिटरमाइन करके फिर दोबारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें मास कैलकुलेट हो जाएगा और मास के बाद फिर हम उसे का चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें बताया कि अगर एक जो ड्रॉपलेट है वो स्फेरिकल शेप में है तो रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, हम से लिख सकते हैं। अगर स्फेरिकल शेप में है तो उसका वॉल्यूम हुआ 4/3πr³। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है स्फेरिकल शेप के लिए। तो m को सेपरेट करके वॉल्यूम जाके रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू रो इंटू 4/3πr³ आ जाएगा। और जब πr³ आ जाएगा तो इसका मतलब है जो हमने ऊपर ये कैलकुलेट वैल्यू की या मैस की, अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे पुट करें और राइट हैंड साइड उसी तरह रहे तो इसमें जो वैल्यूज़ आती हैं कैंसिल करने के बाद आ जाती है, यानी 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, 3π/VT आ जाएगा। पाई और पाई के साथ ये जो वैल्यूज़ है वो भी कैंसिल हो जाएंगी, r के साथ r³ है तो एक कैंसिल हो जाएगा और r² आ जाएगा। तो ओवरऑल जो लास्ट वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी 3η/VT इज इक्वल टू 2/3r²g और साथ रो आ जाएगा। ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये रो है जो कि डेंसिटी को शो करता है। बेसिकली हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो आर इज इक्वल टू 9η/VT/2 ρg, यानी इनको अरेंज करके जब हमने लिखा तो इस फॉर्म में आ जाएगा। बेसिकली आर की वैल्यू चाहिए तो आर स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आर इज इक्वल टू √9η/VT/2 ρg हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो कि आर की वैल्यू है। और जो यहाँ पे भी लिखा हुआ VT इज इक्वल टू S/T जो ऐसे हमने कैलकुलेट करना था, अगर हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे तो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स हमें पता है कि कितनी है, तो हमें VT टर्मिनल वेलोसिटी की भी वैल्यू आ जाएगी। ये तो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे पुट भी हो गई है। अब जब R की वैल्यू आ जाएगी तो दोबारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो मास की वैल्यू भी आ जाएगी। अब इसको डिस्कस करते हैं कि भाई नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा। अब जब R की वैल्यू B हमें पता चल जाएगी, R की वैल्यू पता चलने के बाद हम R की वैल्यू यहाँ ऊपर पुट करेंगे तो M की वैल्यू भी आ जाएगी। द मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इक्वेशन, यानी R की वैल्यू इस इक्वेशन पुट करने से आ जाएगी। द वैल्यू फॉर M इज सब्स्टिट्यूटेड, उसमें वैल्यू पुट किए टू गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। अब जब M की वैल्यू जो है नेक्स्ट इससे पीछे एक और इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे तो Q की भी वैल्यू आ जाएगी, यानी चार्ज की भी वैल्यू आ जाएगी। अब उस चीज़ को ऐसे दोबारा कैलकुलेट करेंगे और वहाँ पे पुट भी करेंगे। पता चलेगा मिल्कान्स मेड चार्ज मैनी ड्रॉपलेट्स, उस मिल्कान्स ने काफ़ी सारे ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज कैलकुलेट किया एंड फाउंड दैट ईच चार्ज वाज इंटीग्रल मल्टीप्लाई मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के। हर ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज की जो वैल्यू है तकरीबन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के ही इक्वल आई। He therefore concluded that the minimum value of charge in this electron is an electron, के जो मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन है चार्ज की जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है वो यही है। अब हम देखते हैं कि कैसे जो Q की वैल्यू आई है। थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, Q की वैल्यू कैलकुलेट की। Q में अननोन फैक्टर जो था M था और M की वैल्यू कैलकुलेट की। फिर M में अननोन फैक्टर जो था R था, फिर R की वैल्यू कैलकुलेट की। दोबारा रिवर्स में जाते हैं, यानी R की वैल्यू M में यहाँ पे पुट करेंगे और M की वैल्यू जो है यहाँ Q वाली वैल्यू यानी चार्ज वाली वैल्यू में पुट करेंगे। जब Q इज इक्वल टू M की जगह इसकी सब वैल्यू पुट करेंगे वो सारे नॉन फैक्टर हो जाएंगे, यानी उन हर एक फैक्टर की हमें वैल्यू पता होगी। इसका मतलब है फिर चार्ज की भी वैल्यू, यानी सेपरेटली हर एक चीज़ की वैल्यू पुट करेंगे तो चार्ज की भी वैल्यू आ जाएगी। जब चार्ज की वैल्यू आ जाएगी तो वो चार्ज की वैल्यू आती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आती है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब एक ड्रॉपलेट के ऊपर इतना चार्ज है तो उसने सेपरेट करके हर एक ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज कैलकुलेट किया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने सब ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना है तो सब ड्रॉपलेट के अगर 10 ड्रॉप हैं तो Q इज इक्वल टू NE लिखेंगे, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट जो है 10 इंटू चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन जो होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। तो 10 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 10 ड्रॉपलेट होंगी उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो इसके अलावा जो है ये टेक्निक हम चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ करते हैं। और ये चीज़ जब हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में यानी फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे जो ये
एक्स रेज हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, इनको चार्ज करने के लिए एक्स रेज यूज़ करते थे, जबकि यहाँ पे ड्रॉपलेट्स जो नेगेटिवली चार्ज हो रहे हैं वो फ्रिक्शन की वजह से हो रहे हैं, और उसमें और यहाँ में थोड़ा यही डिफरेंस है. पॉइंट टू थिंक अबाउट डिटरमाइन द टर्म या डिफाइन द टर्म एनर्जी डेंसिटी, कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इसको डिफाइन करना है. ओके, थैंक यू.